हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे यार। एक कुछ लोग मुझे तस्वीरें भेज रहे थे और मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि जैमन भाई आपने एक पेयरिंग बताई थी कि डबल फैक्टर स्काई ब्लू को डबल फैक्टर मूव से लगाएंगे तो डबल फैक्टर वॉयलेट आ जाएंगे डायरेक्टली, और तमाम के तमाम बर्ड्स जो है वो तमाम के तमाम बच्चे जो आएंगे वो वॉयलेट आएंगे। तो अब मसला ये आ रहा है उन लोगों को कि डबल फैक्टर कोबाल्ट तो आराम से उनको पहचान में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि डबल फैक्टर कोबाल्ट क्या होता है, जिस पे हमने वीडियोस भी बनाई हैं। और डबल फैक्टर कोबाल्ट डार्क ग्रे कलर को कहते हैं, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात भी हुई है। तो उसमें तो लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो रही है, लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन ये हो रही है कि डबल फैक्टर स्काई ब्लू, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि डबल फैक्टर स्काई ब्लू क्या होता है। और डबल फैक्टर स्काई ब्लू लोगों को ढूंढने में भी मसला हो रहा है, और मिल रहा है तो वो उसको स्काई ब्लू नहीं समझ रहे, वो उसको कुछ और कलर समझ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं ये कोबाल्ट है, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ, कभी कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ लोग उसको वॉयलेट कह के बेच रहे हैं। ठीक है ना। अब सीन क्या है कि मसला ये है कि यार आप लोगों को ना वॉयलेट के अंदर लाइट और डार्क कलर का तो मसला समझ में आ चुका है कि वॉयलेट लाइट कलर में भी हो सकता है, डार्क कलर में भी हो सकता है। ठीक है, तो वॉयलेट का जो शेड है ना वो आप लोगों को फिर भी समझ में आ गया है। भले वो वॉयलेट का शेड में मैं आपको जामनी वाला वॉयलेट कहूँ तब भी आपको समझ में आ जाता है। ये जो इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला वॉयलेट कहूँ तब भी आपको समझ में आ जाता है। ठीक है ना। जामनी वाला कहूँ तो भी समझ में आया। जामनी मैंने आपको बताया भी था, फिंच के जो लेडी गोल्डन फिंच है उसके चेस्ट पे जो जामनी था वो वाला वॉयलेट कहूँ तब भी आपकी समझ में आ जाता है। लेकिन जब आप लोगों को बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि डबल फैक्टर स्काई ब्लू कैसा होता है तो आप लोगों को वो बात समझ नहीं आ रही है। ठीक है ना। तो अब आज की वीडियो में मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि यार डबल फैक्टर स्काई ब्लू किसी तरह आपको समझा पाऊँ। अच्छा, बाय द वे गाइस, मसला एक और भी ये आ गया है कि रेनबो की असल ब्यूटी जो है ना वो आंखों से नज़र आती है, और कैमरे में ना रेनबो की असल ब्यूटी छुप जाती है, यानी कि ना ओरिजिनल कलर नज़र आएगा ना उसका गोल्डन फेस। तो क्या करते हैं लोग, फ़िल्टर लगाते हैं कैमरे में ताकि जो ओरिजिनल चीज़ है वो नज़र आए। अब ज़ाहिर है जब फ़िल्टर लगाते हैं तो कैमरे से ओरिजिनल से भी ज़्यादा थोड़ा सा डार्क हो जाता है कलर। तो इस वक्त जो तस्वीर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ना सामने वीडियो स्क्रीन पे, ये ओरिजिनल कैमरे की नहीं है, ये फ़िल्टर लगी हुई तस्वीर है जिसमें बहुत डार्क कलर का बर्ड लग रहा है। यूजुअली आप देखो पंजों से पहचाना करो, कभी भी पंजे इतने डार्क नहीं होते, और उंगलियों के कलर से भी आपको अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर ना फ़िल्टर लगा हुआ है, जब भी ये इतना डार्क लग रहा है। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप वॉयलेट को डार्क करते हो ना तो वो डार्क होने के बाद कोई नया रंग नहीं लेता, मतलब वॉयलेट में डार्क हो जाता है, आपको वॉयलेट ही नज़र आता है। ठीक है। अब मसला कहाँ पे आ रहा है इस वक्त कि जब आप लोग फ़िल्टर लगी हुई तस्वीर देख रहे हो वॉयलेट की तो आप कह रहे हो चलो ठीक है ये वॉयलेट है, लेकिन जब फ़िल्टर लगी हुई तस्वीर या वीडियो देख रहे हो आसमानी की, यानी कि स्काई ब्लू की या डबल फैक्टर स्काई ब्लू की, तो वो डबल फैक्टर स्काई ब्लू जो है वो ट्रिपल फैक्टर और चौबल फैक्टर स्काई ब्लू बन के आपके सामने आ रहा है, जो कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अभी मैं आगे कोशिश करता हूँ कि आपको स्काई ब्लू की फ़िल्टर लगी हुई तस्वीर दिखाऊँ, सेम टाइप के बर्ड की, इसी बंदे की। इसने असल में जिस बंदे की ये तस्वीर है इसी से मैंने फ़िल्टर लगी हुई तस्वीर, जैसे इसकी वॉयलेट की निकाली है ना मैंने, इसी तरह से इसकी फ़िल्टर लगी हुई तस्वीर मैंने स्काई ब्लू की भी निकाली है। अब वो स्काई ब्लू में जब आपको दिखाता हूँ तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मैं क्या बात कर रहा था। असल में ना जब फ़िल्टर आप लगाते हो ना तो कलर चेंज हो जाता है। अब ये देखो, ये मैं इसकी दिखाता हूँ तस्वीर, ये देखो भाई, ये आसमानी कलर जिसको मैं डबल फैक्टर स्काई ब्लू कहता हूँ ना ये वो है, लेकिन इस बंदे ने लगा दिया फ़िल्टर। अब वो ऑलरेडी डबल फैक्टर स्काई ब्लू था डार्क कलर का, उस पर आपने उसको फ़िल्टर भी लगा दिया। अब वो फ़िल्टर लगा के एक ऐसा रंग बन गया है जो इस वक्त लोग मुझे मतलब तस्वीरें भेज रहे हैं, बोल रहे हैं ये कौन सा कलर है, ये कोबाल्ट है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। भाई ये कोबाल्ट नहीं है, ये स्काई ब्लू कलर ही है, ये डबल फैक्टर स्काई ब्लू कलर है। आप ट्रिपल फैक्टर कह लो, वैसे तो डबल फैक्टर की टर्म यूज़ होती है, ट्रिपल फैक्टर की टर्म यूज़ नहीं होती। डबल फैक्टर में भी बहुत अच्छी क्वालिटी का डबल फैक्टर है, डार्क शेड में है, ठीक है ना, एंथ्रासाइड टाइप का शेड में है, लेकिन है ये डबल फैक्टर स्काई ब्लू ही। फ़िल्टर लगाने के बाद इसका कलर इतना डार्क हो गया है कि ये आप लोगों को कुछ और कलर लग रहा है। ठीक है ना। मसला ये न, हम इस वक्त मेल की बात कर रहे हैं, फ़ीमेल की बात नहीं कर रहे भाई, मेल की बात कर रहे हैं, जो मेल बैठा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। फ़ीमेल को छोड़ दो, अभी फ़ीमेल पे बात नहीं हो रही है कि फ़ीमेल मूव है या क्या है, जो भी है। इसने बहरहाल ये जो भी फेयरिंग की हुई है इसीलिए की हुई है ताकि इससे वॉयलेट बच्चा है।
तो बहरहाल अभी बात ये हो रही है कि यार ये जो नर है ना, ये डबल फैक्टर स्काई ब्लू है। आप लोग इसको कोबाल्ट नहीं समझो और ना ही कोई कंफ्यूज हो इस चीज़ के अंदर कि यार ये कोबाल्ट है या क्या है। तो भाई ये डबल फैक्टर स्काई ब्लू है। आप असल में इस चीज़ को जज करना सीख लो कि फ़िल्टर लगी हुई तस्वीर क्या होती है और ओरिजिनल तस्वीर क्या होती है। डबल फैक्टर स्काई ब्लू इसी तरह का दिखता है डार्क कलर में, लेकिन फ़िल्टर लगने के बाद थोड़ा सा कलर उसका और डार्क हो जाता है, तो वो ऐसा लगता है कि कुछ और चीज़ आ गया, लेकिन ये डबल फैक्टर स्काई ब्लू ही है। और यही वो बर्ड है जिसको अगर आप मूव्स के साथ लगाओ तो आपके पास सारे के सारे बच्चे जो है वो वॉयलेट आएंगे अल्लाह के हुक्म से। और आपको मैंने थ्योरी में भी यही समझाया था कि डबल फैक्टर स्काई ब्लू डबल फैक्टर मूव को लगाओ तो डबल फैक्टर वॉयलेट आता है सारे बच्चे। आपको पाँचों के पाँचों बच्चे अगर वॉयलेट चाहिए तो आपको ये पेयरिंग लगानी पड़ेगी। अभी कुछ दोस्तों ने मुझसे डबल फैक्टर स्काई ब्लू के नर मांगे थे, तो मैंने उनको दिया। वो इंशाल्लाह जब गिरे से उनको लगाएंगे तो उनके पास वॉयलेट के रिज़ल्ट आएंगे, तो वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो मैं आप दोस्तों से शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने अपने बर्ड्स कुछ दोस्तों को दिए हैं। इंशाल्लाह उनके पास जब ब्रीड आएगी तो आप लोगों से वो रिज़ल्ट्स और उनके सेटअप पे जाके भी बनाएंगे वीडियो। तो भाई डबल फैक्टर स्काई ब्लू की कोशिश यही है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोगों की नज़रों को इस कलर की पहचान हो गई ना जिस दिन कि डबल फैक्टर स्काई ब्लू क्या होता है, उस दिन आप लोगों की जीत है समझो। उस दिन आपके लिए वॉयलेट के बच्चा पैदा करना मटकी के अंदर, सारा का सारा वॉयलेट बच्चा कैसे आएगा वो पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है अल्लाह के हुक्म से। बाकी यार हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको गाइडेंस दे सकें। अब आप लोग बोलोगे तैमूर भाई ये तो आपने डबल फैक्टर स्काई ब्लू की तस्वीर जो दिखाई है ये फ़िल्टर लगी हुई, आप बगैर फ़िल्टर लगी हुई तस्वीरें भी दिखा दें डबल फैक्टर स्काई ब्लू कैसा होता है बगैर फ़िल्टर लगा हुआ और सिंगल फैक्टर कैसा होता है। तो मैं यार दोबारा कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि यार आपको डिफरेंट स्काई ब्लूज़ सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर दोनों दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए कि यार स्काई ब्लू की असल में यार मसला पता क्या हो गया है। स्काई ब्लू अपने आप में जो स्काई ब्लू कलर है ना, उसके ही रेनबो के अंदर ना 4 से 5 से 6 शेड बन चुके हैं। अब वो शेड एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन वो हैं सब स्काई ब्लू। और उसमें फिर डबल फैक्टर सिंगल फैक्टर पहचानना आसान नहीं होता। अब डबल फैक्टर स्काई ब्लू एक दूसरे शेड में भी आता है, जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट शेड होता है, होगा वो डबल फैक्टर स्काई ब्लू ही। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी वीडियो में आपको ये भी समझा दूँ कि स्काई ब्लू कितने कितने शेड्स में आ रहा है। पहले तो यार मसला ये था ना कि इतनी क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हुई थी। अब क्रॉस ब्रीडिंग हो के स्काई ब्लू को वॉयलेट से लगाया, इस वॉयलेट को कोबाल्ट से लगाया, तो कोबाल्ट को फिर डबल फैक्टर स्काई ब्लू से लगा दिया। तो वो हो ये रहा है कि कलर की डार्कनेस, उसकी लाइटनेस, उसकी शाइनिंग चेंज होती जा रही है। तो अब वो शेड डिफरेंट होता जा रहा है, डिफरेंट किस्म के आसमानी शेड आते जा रहे हैं। अब जैसे मैं इस वक्त एक तस्वीर दिखाता हूँ। अब इसमें बीच में जो बर्ड बैठा हुआ है वो डबल फैक्टर स्काई ब्लू है, ठीक है। तो अब ये बर्ड नॉर्मल बगैर फ़िल्टर के आपको दिख रहा है एक स्काई ब्लू का बर्ड। अब यहाँ पे बहुत सारे स्काई ब्लू बर्ड हैं, ये प्योर स्काई ब्लू हैं, जो कि आप समझ लो कि इनके अंदर कोई मिलावट नहीं हुई भी। तो इस वजह से ये अपनी ओरिजिनल हालत में स्काई ब्लू हैं, जो कि सिंगल फैक्टर स्काई ब्लू ज़्यादातर इसमें सिंगल फैक्टर स्काई ब्लू नज़र आ रहे हैं। मुझे इक्का दुक्का ही डबल फैक्टर स्काई ब्लू नज़र आ रहे हैं। अब ये देखो ये डबल फैक्टर स्काई ब्लू है, ये वही बर्ड है जो फ़िल्टर लगा हुआ नर था ना, ये वैसे ही मादी है। अब इसको क्योंकि उसने फ़िल्टर लगाए बगैर तस्वीर खींची है ना, तो ये उतना डार्क नहीं लग रहा, लेकिन ये ओरिजिनल पिक्चर है। ये एक अच्छे कैमरे से ली हुई पिक्चर है जो कि डबल फैक्टर स्काई ब्लू की है। ऐसा दिखता है डबल फैक्टर स्काई ब्लू, ठीक है ना। और ये देखो ये आ गया सिंगल फैक्टर स्काई ब्लू। अब आप लोगों को फ़र्क थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। सिंगल फैक्टर स्काई ब्लू ज़रा लाइट आसमानी होता है, डबल फैक्टर ज़रा डार्क की तरफ चला जाता है। तो इन चीज़ों को समझो आप। अब आप बराबर में नर जो है वो वॉयलेट बैठा हुआ है। अब इसमें देखो आप कॉर्नर पे दोनों स्काई ब्लू आ गए, ठीक है। और बीच में जो है वो एक वॉयलेट है, 2 वॉयलेट है, और साइड में एक कोबाल्ट है। फिर वो कोने पे जो है वो मादी जो है वो तो ग्रीन सी वो मूव की तरफ जा रही है। तो ये है भाई कलर की पहचान जो आप लोगों को करनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ यार आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। डबल फैक्टर स्काई ब्लू को समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझो आपकी जीत है भाई, सारे के सारे बच्चे वॉयलेट पैदा हो जाएंगे। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिल जाए। और जिन लोगों को रेम्बो बर्डजीज चाहिए हैं वो मुझसे रब्ता कर लें। मेरा नंबर है 034724333231 और व्हाट्सएप पे ये नंबर अवेलेबल है। रेम्बो बज्जी का मैं शौक़ कराता हूँ। और शौक़ करो भाई, बिज़नेस नहीं करो, बिज़नेस में लॉस होगा, शौक़ में फ़ायदा होगा। तो आप लोग लॉस
नहीं करना चाहते तो सिर्फ शौक कर लो, हम आपको कराएंगे शौक। आइए रब्ता कीजिए हमसे।